तक सरजमीन हुसैनाबाद पर कितने अलम उठाए गए, कितने अलम उठाए गए, पूरी कायनात में अब्बास के कितने अलम उठाए गए, कोई बता सकता है? चलिए आपने दिन भर में सांसें ली है, बता दीजिए कितनी सांसें ली हैं। जैसे सांसों का गिनना मुश्किल, वैसे अब्बास के अलम का गिनना मुश्किल। अब जो मैं जुमला आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, अब जब मर्जी चाहे जैसे सुनिएगा, देखिए कितने, कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता कायनात में कितने अलम उठाए गए। अब हुसैन खामोश, आवाज़ें कुदरत आई, हुसैन अब तू क्यों खामोश हो गया? थोड़ी देर के बाद जनाब अब्बास का दूर आया, हुसैन की तरफ बोसी की, करते कहा कह दे अब्बास तैयार है हाथ देने को, कह दे अब्बास तैयार है, मगर उससे ये भी तो पूछ अब्बास को मिलेगा क्या? अब्बास को अब दरगाह जनाब गाजी अब्दुल फजील अब्बास से लेने वालों, मांगने वालों, औलाद लेने वालों, मर्जी चाहे जैसे इस जुमले को सुना, सारी दुनिया अब्बास की बारगाह से मांगती है ना, मिलेगा क्या? आवाज़ कुदरत आई, हुसैन कहते अपने भाई अब्बास से, यूं तो कायनात का इतना ज़र्फ नहीं जिसमें मैं अब्बास का सिला समा सकूं, मगर तो इनाम है मेरी जानिब से अब्बास के लिए। कितने? दो इनाम, बस दो इनाम सुन लीजिए मजलिस का, दो इनाम। अब्बास ने कहा आका उससे पूछ तो सही, अब्बास का पहला इनाम क्या है? हाथों को उठाकर मातम करने वालों अब्बास के फजाइल सुनो, का दो इनाम क्या है? हुसैन ने कहा माबूद मेरा भाई जानना चाहता है, वो दो इनाम क्या है? आवाज़ कुदरत आई, हुसैन इस पूरी कायनात में मगरिब से लेकर मशरिक तक, जुनूब से लेकर शिमाल तक, जमीन से लेकर आसमान तक, या बगैर हाथों के मेरी हुकूमत होगी या अब्बास का कब्जा होगा। अब्बास का दूसरा इनाम क्या है? आवाज़ कुदरत आई, हुसैन इस पूरी कायनात में इतनी मेरे नाम की मस्जिदें नहीं होगी जितने अब्बास के नाम के आना। शुमार कर सकता, अरे वो तो कहो करबला में सिर्फ अब्बास के दो हाथ कटे, इतने अलम नजर आए, अगर 72 के क्या चाहते तो कितने अलम? अब्बास के हाथ कट गए, हुसैन बाज़ादारो गाजी अब्बास कितना मजलूम है मेरा गाजी, कितना मजलूम है। अभी एक हफ्ते पहले पाकिस्तान में अल्लामा नासिर अब्बास को शहीद कर दिया गया, बहुत बड़े किस्म के थे, शहीद कर दिया गया। मैं उनका एक अमल आपको सुना दूं, रोने के लिए अब्बास पे काफी है। जब वो जियारत के लिए अभी एक हफ्ते पहले अल्लामा नासिर अब्बास को शहीद किया गया है, उनका एक अमल ये था कि वो जब करबला जियारत के लिए गए तो अपने साथ में एक मशीदा लिया, लेकर करबला पहुंचे और जहां से कब्र जनाबे अब्बास से पानी निकलता है, मशीदे में पानी भरा, भरने के बाद सारे साइरीन की समझ रहे थे कि ये पानी अपने घर अपने बच्चों की शिफायाबी के लिए घर ले जाएंगे। अल्लामा नासिर अब्बास घर नहीं गए, बल्कि सीधे वहां से शाम पहुंचे, सकीना की कब्र पर पानी को डाला, सकीना तेरा चचा नहीं आ सकता,
से आवाज आ रही थी ना, एलैया वो नैया, मेरी बेटी सकीना मेरे करीब आ जा। वही सकीना जब अपने पापा के पास पहुंची तो एक जालिम ने एक पत्थर चलाया, सकीना के घुटनों पे मारा, सकीना मुंह के बल गिरी। शाम के जिंदान में एक दिन अपने भैया से पूछा, भैया सैयद सज्जाद, प्याज की कितनी किस्में हैं भैया? भैया प्याज की कितनी किस्में हैं? क्या प्याज की 3 किस्में हैं बहन सकीना? क्या भैया प्याज की पहली किस्म क्या है? क्या बहन सकीना प्याज की पहली किस्म ये है कि जब प्याज हद से ज्यादा तजावुज कर जाए तो इंसान की जबान सूख जाती है, उसमें कांटे पड़ जाते हैं। सकीना तड़प के कहती है, अरे भैया, अरे ये हाल करबला में मेरे अकबर का था भैया। प्याज की दूसरी किस्म भैया, प्याज की दूसरी किस्म ये है कि जब प्याज उससे भी आगे बढ़ जाए तो जैसे एक मछली को पानी से निकाला जाए तो मछली कभी अपने मुंह को खोलती है, फिर बंद कर लेती है, खोलती है, बंद कर लेती है। सकीना तड़प के कहती है, भैया ये हाल करबला में मेरे भाई असगर का था भैया। प्यास की तीसरी किस्म यह है कि जब प्यास उससे भी आगे बढ़ जाए तो वो प्यासा जब भी कभी उठता और बैठता है हड्डियां चढ़क जाती है। सकीना ये कह के खड़ी हुई, या हड्डियां चढ़क गए। सकीना के रोने की आवाज सुनी, कहा बाबा ये कौन सी बच्ची है जो हर रात शब की तन्हाई में हाय बाबा हाय बाबा हाय बाबा कहते रोती है भैया। शाम के लोगों ने अपने अपने बच्चों से कहा, बच्चों कैद खाने में कुछ यतीम आए हुए हैं जो अपने बाबा को याद करके रो रहे हैं। बच्चों ने तड़प के अपने वालिदैन से पूछा, बाबा यतीम किसे कहा जाता है? बाबा यतीम किसे कहा जाता है? क्या मैं तुम्हें नहीं बता सकता यतीम किसे कहा जाता है? सबने अपने अपने वालिदैन से कहा, बाबा ये तो बता दीजिए यतीम कैसे होते हैं? क्या मैं नहीं बता सकता? हाँ, अगर जानना चाहते हो तो आओ चलो कैद खाने में चलते हैं। सबने अपने अपने बच्चों को लिया, कैद खाने में आए। सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ी, पाँवों में बेड़ी। क्या मेरे बच्चे आए हैं? ये देखना चाहते हैं यतीम किसे कहते हैं? सैयद सज्जाद पीछे आते सकीना को दिखाया, सकीना खड़ी हुई, हड्डियां चढ़क गई, बच्चे बेहोश हो गए। आखिरी जुमला मुझे नहीं मालूम, क्या कैफियत जारी होगी?
बच्चों को उठाया। बच्चे उठ के अपने अपने वालिदैन से कहते हैं, बाबा क्या यतीम ऐसे होते हैं कि जब उठते बैठते हैं तो अपनों के कहने की आवाजें बुलंद हो जाती है। कितने प्यासे है बाबा। बच्चों घर चलो, अपने अपने बच्चों को लिया, घर चले आए। सारे बच्चे अपने अपने हुजरे में गए, एक एक मशकीज़ा उठाया। उठाने के बाद अपने अपने वालिदैन से कहा, बाबा उस यतीम को पानी पिलाना चाहता। पानी पिलाना चाहते हैं। सबने अपने अपने बच्चों से कहा, बच्चों हम एक मर्तबा कैद खाने में जा चुके हैं, फिर अगर रात की तन्हाई में हम पानी लेकर गए तो यजीद के आदमी हमारा कत्ल कर देंगे। बच्चों सो जाओ, सुबह चलेंगे। बच्चों ने कहा नहीं, हम अभी जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं बच्चों, सुबह हम चलेंगे। बच्चों ने कहा ठीक है बाबा, वादा करते हैं आप चलेंगे। कहा वादा करते हैं सुबह सुबह चलेंगे। लीजिए आज़ादारो, बच्चे सो गए। अब आप जाने, सकीना जाने, ज़ैनब जाने, हुसैन जाने, बच्चे सो गए। सुबह सुबह बच्चे उठे, बच्चों को याद आया, मशकीज़ा उठाया। उठाने के बाद कहा बाबा कैद खाने में चलिए। सबने बच्चों को लिया, कैद खाने में पहुंचे। सैयद सज्जाद को देखा, देख के बच्चे कहते हैं, अरे वो यतीमा कहाँ गई, वो यतीमा कहाँ गई, वो यतीमा कहाँ गई। सैयद सज्जाद ने एक यतीम का नाम दिखाया, उठाइए